नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को लेकर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सोना एक महीने में 4526 रुपये टूटा, वहीं चांदी में आई 10,000 रुपये से अधिक की गिरावट। जी हां, 6 अगस्त को अक्टूबर वायदा का सोना 55,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तब से अब तक इस सोने में 4526 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। घरेलू स्तर पर सोने का भाव शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। MCX एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर 2020 के सोने का वायदा भाव सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ 51,319 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह दिसंबर वायदे के सोने का भाव भी MCX पर शुक्रवार को गिरावट के साथ 51,494 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। आइए अब यह जानते हैं कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में कितना फर्क आया है। सोने की कीमतों में बीते सप्ताह बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार यानी 7 सितंबर को MCX पर अक्टूबर वायदा का सोना 50,801 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वहीं इससे पिछले सत्र में यह 50,678 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह इस सोने के भाव में बीते हफ्ते 641 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह दिसंबर वायदा के सोने के भाव में बीते हफ्ते 589 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। घरेलू सर्राफा बाजार में अब चांदी की कीमत देखते हैं। MCX पर दिसंबर वायदा की चांदी का भाव बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 1,063 रुपये की भारी गिरावट के साथ 67,928 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस चांदी की कीमत बीते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 7 सितंबर को MCX पर 68,232 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली थी। वहीं इससे पहले सत्र में यह 67,266 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह चांदी की कीमत में बीते हफ्ते 662 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम पिछले महीने के उच्च स्तर से मौजूदा कीमतों की तुलना करें तो सोने और चांदी दोनों की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है। 6 अगस्त को अक्टूबर वायदा का सोना 55,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तब से लेकर अब तक इस सोने में 4526 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। इसी तरह पिछले महीने 10 अगस्त को दिसंबर वायदा की चांदी की कीमत 78,256 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। तब से लेकर अब तक इस चांदी में 10,328 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। PFRDA ने अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को दी बड़ी राहत। पूरी डिटेल जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। जी हां, पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को राहत मुहैया कराने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि APY पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस POPS की शाखाओं में APY सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। प्राधिकरण की ओर से उठाए गए इस कदम का उद्देश्य APY लाभार्थियों को पेंशन योजना के नियमों और उसके दिशा निर्देशों के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण की ओर से जारी सर्कुलर में इस बात का जिक्र किया गया है कि ग्राहकों ने POP की शाखाओं में APY सेवाओं में कमी को कई सवाल उठाए थे। अब POP शाखाओं में जिस चार्टर को प्रदर्शित किया जाएगा उसमें APY खाता खोलने, ग्राहकों के विवरण को अपडेट करने, पेंशन राशि के अपडेशन या अपग्रेड, APY से निकासी, POP जैसे बैंकों की शाखाओं में फॉर्म आदि प्राप्त करने जैसी जानकारियां शामिल होंगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। सरकार की इस योजना के तहत इसके सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद उनके योगदान के आधार पर हर महीने 1,000 रुपये से 2,000 रुपये और 3,000 रुपये से 4,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS के जरिए मिलती हैं ये सुविधाएं, जिंदगी भर मिलता है ये फ़ायदा। CGHS केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत उन्हें इलाज कराने की सुविधा मिलती है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियों के जरिए दिए जाने वाले इलाज को कवर किया जाता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह एक अनिवार्य स्कीम है जिसके लिए उन्हें अपने वेतन में से मामूली रकम चुकानी पड़ती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, यानी कार्ड धारकों को अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज करते समय दी जाने वाली महंगी दवाइयों का खर्च खुद अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता है। CGHS के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में जाकर कर्मचारी और पेंशनर्स इसका लाभ ले सकते हैं। अक्सर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में CGHS को लेकर कई तरह के सवाल मन में होते हैं। मसलन इसमें और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, सही जवाब ना मिलने के चलते वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक लाभार्थियों को इसके जरिए दवाओं के साथ OPD ट्रीटमेंट, पॉलीक्लिनिक, सरकारी अस्पतालों में स्पेशल कंसल्टेशन मिलता है। सरकार और पैनल में शामिल अस्पतालों में इंडोर ट्रीटमेंट होता है। सरकार और पैनल में शामिल डायग्नोस्टिक केंद्रों पर जांच, इमरजेंसी के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में हुए खर्च के रिवर्समेंट की सुविधा इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलती है। इसके अलावा यंत्रों, कृत्रिम अंगों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए किए गए खर्चों का रिवर्समेंट, परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और SBI का सीनियर सिटीजन्स को खास तोहफा, इस स्कीम को दिसंबर तक बढ़ाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वैसे तो FD रेट्स में कटौती की है, लेकिन देश के इस सबसे बड़े सरकारी बैंक ने सीनियर सिटीजन्स को खास तोहफा प्रदान किया है। SBI ने सीनियर सिटीजन की खास FD जमा योजना SBI बी केयर डिपॉजिट को अब साल के अंत तक बढ़ा दिया है। SBI बी केयर डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन्स को FD की ब्याज दर पर आम लोगों की तुलना में 0.50% के अधिक फायदे के अलावा 0.30% का अतिरिक्त फ़ायदा मिलता है। सीनियर सिटीजन्स इस स्कीम का फ़ायदा केवल 5 साल या उससे अधिक की अवधि वाले FD पर ही ले सकते हैं। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को आम लोगों की तुलना में 0.80% ज़्यादा ब्याज मिलता है। SBI ने मई में इस स्कीम की घोषणा करते हुए कहा है कि इसका लाभ 30 सितंबर तक उठाया जा सकता है। अब बैंक ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाते हुए इसे 31 दिसंबर तक कर दिया है। SBI वैसे भी सीनियर सिटीजन्स को सभी तरह की FD पर आम लोगों की तुलना में 0.50% ब्याज ज़्यादा ही देता है, लेकिन इस स्कीम में 5 साल या उससे ज़्यादा अवधि की FD पर 0.80% का फ़ायदा होगा। SBI की ब्याज दर में हुए संशोधन के बाद 5 साल से ज़्यादा की FD पर आम लोगों के लिए ब्याज दर 5.40% कर दी गई है। यदि कोई सीनियर सिटीजन्स 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए FD करवाएगा तो उसे अब 6.20% की दर से ब्याज मिलेगा। SBI ने 2 करोड़ रुपए से कम की 1 साल से लेकर 2 साल से कम अवधि वाली FD पर ब्याज दरों में कटौती की है। यह कटौती 0.20% की हुई है। यह नई दर 10 सितंबर से प्रभावी हो गई है। अब SBI में 2 करोड़ से कम की 1 साल से लेकर 2 साल से कम अवधि वाली FD पर सालाना ब्याज दर 4.90% हो गई है। यह पहले 5.10% थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। अखिलेश प्रियंका ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर अपने फैसले से विवादों में आ गए हैं। दरअसल सरकार ने समूह ख और समूह ग की भर्ती में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकार समूह ख और समूह ग के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शुरुआती 5 वर्षों तक संविदा के आधार पर रखेगी। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 साल के बाद संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। खबरों के मुताबिक शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग को सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करेंगे। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे।
पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूखाभागा की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनकी छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिशत 60 अंक से कम पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूखा व समूहगा के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव को युवा विरोधी करार दिया है। उन्होंने सरकार 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा केवल अपने राजनीतिक विस्तार और सत्ता पर अधिकार को ही विकास मानती है। यही कारण है कि प्रदेश में विकास कार्य अवरुद्ध हैं और युवाओं के प्रति तो उसका रवैया शुरू से ही संवेदन शून्य रहा है। बयान जारी कर उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते प्रदेश पिछड़ता ही जा रहा है। परेशान हाल नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। समूखाभागा की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने भी 2 कहा है कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। प्रियंका ने कहा है कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। ये जल्ले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है। वर्षों से सैलरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते, युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का वार, कहा अहंकार में आकर लॉकडाउन का लिया था फैसला। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव केस 10 लाख पार हो जाएंगे। वायनाड से लोकसभा सांसद ने एक ट्वीट में इसके लिए अनियोजित लॉकडाउन को जिम्मेदारी ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह लॉकडाउन पीएम मोदी ने अहंकार की वजह से किया। राहुल ने लिखा, अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है जिससे कोरोना देश भर में फैल गया। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में हिस्सा नहीं लेंगे। वह अपनी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश गए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के अनुसार सोनिया अपने सालाना मेडिकल के चेकअप के लिए विदेश गई हैं। राहुल भी उनके साथ ही हैं। सोनिया करीब 2 हफ्ते विदेश में रह सकती हैं। ऐसे में वह संसद के आधे मानसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। राहुल के 1-2 दिन में लौट आने की संभावना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के दामों में आई गिरावट। जी हां, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में आ रही गिरावट का असर सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ा। यही वजह है कि तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 14 और 15 पैसे की गिरावट की है। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम घटकर 81.72 रुपये और डीजल 72.78 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं। इसका फ़ायदा आम आदमी को पूरी तरह से मिल सकेगा। दरअसल सोमवार को पेट्रोल और डीजल की बात करें तो आज पेट्रोल के दामों में 14 पैसे और डीजल के दामों में 15 पैसे की कटौती दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 72.78 रुपये प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 88.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 79.29 रुपये प्रति लीटर हैं। इसके साथ ही कोलकाता में पेट्रोल के दाम 83.23 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 76.28 रुपये प्रति लीटर हैं। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 84.70 रुपये प्रति लीटर हैं और डीजल 78.12 रुपये प्रति लीटर पर है। डीजल के भाव हर दिन बदलते हैं। यहाँ दाम हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। LIC की इस पॉलिसी में एक प्रीमियम भरकर हर महीने पाएं 10,000 रुपये पेंशन, जिंदगी भर खाते में आएंगे पैसे।
रिटायरमेंट के बाद सोर्स ऑफ इनकम बेहद ही सीमित रह जाते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। ऐसे में पेंशन ही एकमात्र और बेहतरीन विकल्प बचता है। अगर आप सही समय पर निवेश कर अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आर्थिक तौर पर आराम से जीना चाहते हैं तो पेंशन पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। LIC ग्राहकों को अलग अलग तरह ही पॉलिसी ऑफर करती है। LIC एक सरकार द्वारा संचालित कंपनी है, लिहाजा लोगों का इस पर भरोसा है। LIC में निवेश करना अन्य कंपनियों की बीमा पॉलिसी में निवेश करने से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। नौकरी पेशा लोगों को अक्सर नौकरी के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद किस तरह जीवन यापन होगा इसकी चिंता सताए रखती है। रिटायरमेंट के बाद सोर्स ऑफ इनकम के बेहद ही सीमित रह जाते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। ऐसे में पेंशन ही एकमात्र और बेहतरीन विकल्प बचता है। अगर आप सही समय पर निवेश कर अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आर्थिक तौर पर आराम से जीना चाहते हैं तो पेंशन पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। LIC ग्राहकों को पेंशन पॉलिसी भी मुहैया कराती है। खास बात यह है कि LIC की पेंशन पॉलिसी के तहत आप एक बार निवेश कर तुरंत पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम जीवन शांति है। पॉलिसी के तहत सिर्फ एक बार निवेश करने पर आपको तुरंत से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। आप तुरंत पेंशन ना लेना चाहें तो इसे 5, 10, 15 या 20 साल बाद शुरू करा सकते हैं। पॉलिसी में निवेश की ये हैं शर्तें। उम्र न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष होनी चाहिए। सम एश्योर्ड न्यूनतम सम एश्योर्ड 1.5 लाख रुपये तो वहीं अधिकतम की सीमा नहीं है। लोन पेंशन शुरू होने के 1 वर्ष बाद लोन सुविधा और इसे सरेंडर पेंशन शुरू होने के 3 महीने बाद पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। इमीडिएट का मतलब है कि पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही पेंशन, तो वहीं डेफर्ड एन्युटी का मतलब है पॉलिसी लेने के कुछ समय 5, 7, 10, 15, 20 साल बाद पेंशन का भुगतान। तुरंत पेंशन पाने के लिए पॉलिसी धारक की अधिकतम उम्र 85 साल होनी चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों को कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों को होगा बम्पर फायदा। 7th पे कमीशन के तहत एक ही किस्त में होगा सैलरी का भुगतान। जी हां, कोरोना संकट के बीच इन महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत बम्पर फायदा मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत सितंबर महीने की सैलरी एक ही किस्त में दी जाएगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी 2 किस्तों में देने के बजाय एक ही किस्त में देने के फैसला किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। इससे पहले सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी एक ही किस्त में जारी कर दी थी। मालूम हो कि कोरोना संकट के चलते सरकार के वित्तीय कोष में काफ़ी कमी आई है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार अप्रैल महीने की सैलरी 2 किस्तों में दे सकती थी। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के सितंबर महीने की सैलरी की दूसरी किस्त और अगस्त महीने की पहली किस्त एक साथ देने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अगस्त महीने की सैलरी एक किस्त में दी जाएगी। उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रेस रिलीज ने कहा है कि अलग अलग किस्त बनाने के चलते प्रशासनिक मशीनरी और खजाने पर प्रत्येक 15 दिन में पे चेक जारी करने का बोझ पड़ रहा था। ऐसे में अब वेतन एक बार में ही देने का फैसला किया गया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।